हेलो नाइन्थ क्लास भूगोल समकालीन भारत में आजकल मैं आपको दूसरा अध्याय पढ़ा रही हूँ। भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको हिमालय का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, और आज पढ़ा रही हूँ प्रायद्वीपीय पठार। यह क्षेत्र क्या है? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है। यह सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण इसका निर्माण हुआ है। यह पठारी प्रदेश क्या है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र में चौड़ी और छिछली घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां इसमें हैं। इसमें क्या है? इसके उत्तर में गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा अरब सागर इसके इधर को स्थित है। इस पठारी भाग को दो हिस्सों में बांटा गया है, मध्य की उच्च भूमि तथा दक्षिण का पठार। मध्य की उच्च भूमि देखो, नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में ये फैला हुआ है। इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे बुंदेलखंड या बघेलखंड तथा छोटा नागपुर पठार ये इसमें है। विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा की श्रृंखला और दक्षिण में अरावली, इससे ये घिरा हुआ है। पश्चिम में यह क्या है? धीरे धीरे राजस्थान में बलुई और पथरीले मरुस्थलों में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन क्या है? दक्षिण पश्चिम की ओर से पूरब की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम से कहाँ की ओर बहती है? उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र का ढलान यह दर्शाता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व की ओर संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या है? बुंदेलखंड के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण का पठार, इसे महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग क्या है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। यह पठार क्या है? त्रिभुज के आकार का भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला क्या है? इसके पूर्वी ओर इसका विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढलान वाला है। इस पठार का एक भाग क्या है? उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है। इसे क्या है? स्थानीय भाषा में मेघालय, कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर में कचार पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसमें सागौन, चंदन जैसी बहुमूल्य लकड़ियाँ इस पठारी भाग में मिलती हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में मिलता है। पठारी क्षेत्र बहुत ही पुरानी स्थलाकृति है। इस पठार की प्रमुख विशेषता काली मिट्टी है। यह दक्षिण ट्रैप के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उद्गम क्या हुआ है? ज्वालामुखी के कारण इनका उद्गम हुआ है। इसकी चट्टानें आग्नेय शैल की हैं। पूरा दक्षिण का पठार विषुवतीय क्षेत्र में स्थित है। इससे वर्षा मध्यम होती है। दक्षिण का पठार क्या है? काली मिट्टी, लावा की मिट्टी से ये बना हुआ है जो कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। भारत में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार को कभी गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड को पृथ्वी का प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार इसी भूभाग के टूटने तथा खिसकने से अस्तित्व में आया। इसी कारण क्या है? इसे भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। भारत के अन्य भूभाग इसके बाद अस्तित्व में आए। बच्चों ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना। प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार को प्राचीनतम भूभाग क्यों माना जाता है? इसको प्रश्न का उत्तर